Hi, welcome to Srajan India. National Population Register, National Register for Citizenship, Aadhaar, Census and Citizenship Amendment Act 2019. These are all some terms which are very much in news and इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो टर्म है वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके फीचर्स क्या हैं, कंपोजिशन क्या है और यूजेस क्या है। अभी आज ही ये न्यूज़ में आया है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर प्लान्ड है, ऑनगोइंग है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला ने होल्ड पर रख दिया है। उसकी सारी प्रोसीडिंग्स कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रख दिया है। वाई? इसका रीज़न क्या है? रीज़न है apprehensions among the general public about the conduct of NPR related activities would lead to National Register of Citizens NRC in the wake of Citizenship Amendment Act of 2019। अब ये जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि व्हाट इज NPR? NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इट इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारा इंडिया है, इंडिया की एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में जो भी इंडिया में रह रहा है वो सारे लोगों का एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर को हम बोलेंगे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। मतलब एट अ टाइम इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया you have to be registered in this NPR. It is being prepared by at the village, sub-district, state and national level under provisions of Citizenship Amendment Act 1955, Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rules 2003। ये दोनों जो एक्ट हैं वो NPR को गवर्न करते हैं। अब रिसाइडिंग इन इंडिया का क्या मतलब होता है? रिसाइडिंग इन इंडिया का मतलब होता है +- 6 मंथ। अगर आज की डेट है 21 दिसंबर 2019 तो इससे पहले 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हो और नेक्स्ट 6 मंथ्स आप इंडिया में रहना चाहते हो, देन यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। आपको ये एक मैंडेटरी है, आपको खुद को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस ऑफ एवरी यूजुअल रेसिडेंट्स। अब गवर्नमेंट को ये ज़रूरी होता है कि जो भी रह रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हु सो एवर इज़ रिसाइडिंग इन इंडिया। सो रेसिडेंट्स को पता लगाने के लिए जो बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं NPR। इसका डेटाबेस कौन मेंटेन करेगा? इसका डेटाबेस मेंटेन करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सो इसमें हमने डेमोग्राफिक डेटा लिया है और लिया है बायोमेट्रिक डेटा। इसके बाद ये NPR आपको इशू करेगा रेसिडेंट आइडेंटिटी कार्ड अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं। ये एक चिप एम्बेडेड स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें UID प्रिंटेड होती है। UID मीन्स आधार। अब इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है टू कंडक्ट ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन असम बिटवीन April 1, 2020 एंड September 30, 2020 along with सेंसस एन्यूमरेशन इन 2021। बिकॉज हर 10 साल में सेंसस होता है, 2021 में सेंसस 2021 की रिपोर्ट्स आएंगी तो ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब देखो, इधर पॉपुलेशन है, इधर है सिटीजनशिप। अब NRC जो है वो है वेरीफाइड डिजिटल रजिस्टर हैविंग नेम्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इंडियन सिटीजन्स इन अ डिजिटल फॉर्मेट। मतलब कि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया की पॉपुलेशन हो, बट उस पॉपुलेशन से जो सिटीजन्स हैं उन लोगों का नाम आएगा NRC में। 1947 में देश आज़ाद हुआ, पहला NRC हुआ 1951 में, 1951 में। उसके बाद NRC में आज तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है हु सो ऑल आर सिटीजन्स। ऐसा कुछ NRC में अपडेट नहीं हुआ है एक्सेप्ट इन असम। असम में एक स्पेशल केस इसलिए हुआ बिकॉज 1971 में बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड एंड फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स एंटर्ड इन असम। सो इससे असम अकॉर्ड साइन हुआ। असम अकॉर्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो असम में है वहाँ पे असम स्पेसिफिक NRC लाओ और असम NRC को अपडेट करो। सो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कारण अभी NRC असम का अपडेट हुआ। सो दिस इज़ वाई NRC ऑफ असम वॉज डिफरेंट। ये एक स्टैंड अलोन यूनिक केस है। नाउ
नो गाइडलाइंस ऑफ कंट्री वाइड एनआरसी आर सेट। अभी तक कंट्री वाइड एनआरसी का कोई गाइडलाइन सेट नहीं है। इट वुड सर्टेनली बी नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज असम एनआरसी वॉज। एंड असम एनआरसी में वी ऑल नो दैट देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स, काफ़ी इश्यूज आए वहाँ पे, बट जो कंट्री वाइड एनआरसी होगा उसमें ऐसे ग्लिचेस नहीं आने चाहिए। सो दिस इज़ क्लियर। दिस इज़ एनपीआर। एनपीआर का जो सबसेट है वो है एनआरसी। एनपीआर इज पीपल लिविंग इन इंडिया एंड एनआरसी दोज हु आर लिविंग प्लस सिटीजनशिप। अब हम देखते हैं आधार। आधार बताता है कि आप कौन हो। इट टेल्स हु यू आर। ये आपकी आइडेंटिटी बताता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज गवर्नमेंट की स्कीम्स थी ऐसी कि जैसे कोई सुरेश है, सुरेश के नाम पे एक प्रोग्राम चल रहा है, बट वी कांट आइडेंटिफाई कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ सुरेश। सो उसके लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़रूरी होता है। सो आधार का जो पर्पज़ है वो केवल ये है कि आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करे कि दिस पर्सन इज़ दिस। इट इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप। इट डज नॉट प्रोवाइड सिटीजनशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो मैंडेटरी है, बट जो आधार है, आधार का रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी होता है। मीन्स आप चाहो तो अपना बायोमेट्रिक्स देके आधार कार्ड बनवाओ और आप चाहो तो आप इसको अभी तक स्किप भी कर सकते हो। अब हम आते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 1955 का ओरिजिनल एक्ट था। अब देखो ये है हमारा इंडिया। इंडिया शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। यस, इंडिया की अफ़गानिस्तान के साथ भी बाउंड्री है, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ पे श्रीलंका। ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अब क्या होता है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें ये लिखा है कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस है वो अगर परसिक्यूटेड है फॉरेन कंट्रीज़ में, ये भी इंडियन नहीं है, ये सारे लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और ये परसिक्यूटेड है, सो दे कैन वेरी वेल कम टू इंडिया और वो उनको इंडियन की सिटीजनशिप में कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे। अब देखो इंडिया की जो सिटीजनशिप है ये 5 तरीके से मिल सकती है। एक है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज़ नेचुरलाइजेशन एंड फिफ्थ इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। ये जो नेचुरलाइजेशन होता है इसके लिए आपको 11 साल इंडिया में रहना पड़ता है। तो ये जो परसिक्यूटेड कम्युनिटी होंगी, इंडिया की नहीं बाहर की, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इनको नेचुरलाइजेशन के ये जो 11 साल हैं इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि उनको 11 साल रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको इमीडिएटली इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। अब इसमें एक ये बात हो रही है कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इस्लाम इनका स्टेट रिलीजन है। तो ऐसा नहीं माना जा सकता है कि इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम देमसेल्व्स आर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ओवर देयर। दैट इज़ वाई जो इन सब रिलीजन में मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है। दे आर नॉट गिवन रिलैक्सेशन इन क्राइटेरिया ऑफ 11 ईयर्स। मतलब नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है उसमें इनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है। बट फॉलो 11 ईयर्स क्राइटेरिया ऑफ नेचुरलाइजेशन, फॉलो अदर 4 क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। ये जो दोनों क्राइटेरिया हैं इसमें दे आर ऑल्सो वेरी वेल एलिजिबल। नाउ Muslims from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh can very well become Indian citizens. Indian citizens were, are and will always be Indians. They will always be Indian. There is no doubt about that. Preamble right to equality is for Indians. Okay, it is not for foreigners. हमारा constitution हम Indians के लिए है, foreigners के लिए नहीं है. Now, often persecuted minority who have already migrated to India by 2014 are given citizenship. मतलब अभी तक ये जिन लोगों की बात की है हमने, ये जो इन लोगों की बात की है ना, ये लोग 2014 तक ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। अगर 2014 तक ये इंडिया में आ चुके हैं देन इनको CAA एक्ट के थ्रू आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। सो इसमें कोई फ्रेश माइग्रेशन नहीं है। 2014 इज़ द कट ऑफ, इसके बाद वाला माइग्रेशन काउंट नहीं है। एंड हूसोएवर हैड टू कम ऑलरेडी लिविंग हियर इन इंडिया। अभी जो नीड फॉर CAA था, इट वॉज फर्स्ट डिमांडेड बैक इन 1950-60s itself. डॉक्टर मनमोहन सिंह टू आस्क्ड फॉर इट. सो इसमें जो क्वेश्चंस उठते हैं वो जेन्युइन वो ये हैं कि मुस्लिम्स में भी 3
जैसे मेंशन किए हैं सुन्नी, शियाज और अहमदियाज। तो इसमें शियाज और अहमदियाज हैं, दे आर देमसेल्व्स अ परसिक्यूटेड कम्युनिटी एट टाइम्स, दे आर नॉट गिवन रिलैक्सेशन। सिमिलरली तमिल्स जो हैं श्रीलंका में, उनको भी रिलैक्सेशन नहीं मिला है अंडर नेचुरलाइजेशन वे। जो बाकी 4 ऑप्शंस हैं उससे ये लोग भी इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ सेंसस। सेंसस एक मैक्रो एक्सरसाइज है, हर 10 साल में होता है, 2021 में अभी होगा ये नेक्स्ट। इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ भी काउंटिंग ही होता है, बट इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम NPR, NRC एंड आधार। समरी, NPR का मतलब होता है नो हु ऑल आर लिविंग इन इंडिया। NRC का मतलब होता है हु अमंग देम आर इंडियंस। आधार मीन्स बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। Census means confidential macro exercise to be held periodically every 10 years. And Assam NRC was a standalone special case. So, thank you so much for watching this video. Take care.